पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जब हमारे पूर्वजों या पितरों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। यह समय श्राद्ध कर्म तर्पण के लिए समर्पित होता है, जिसमें हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष आमतौर पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इसे जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, 16 दिनों तक चलता रहता है, इसलिए इसे लोग 16 श्राद्ध भी कहते हैं। अवधि के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना निषिद्ध माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हम इन खाद्य पदार्थों को सेवन करते हैं तो हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त में किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मांसाहार का सेवन। पितृपक्ष में मांसाहार का सेवन करना वर्जित है। यह समय श्राद्ध श्रद्धा का होता है। मांसाहार को शुद्ध शाकाहार खाद्य पदार्थ रहता। शाकाहार का पालन करना अनिवार्य है ताकि पितरों को तर्पण। मांसाहार का सेवन करने से पितर नाराज हो जाते हैं और श्राद्ध कर्म सफल नहीं होता। इसके अलावा लहसुन और प्याज तामसिक गुणों वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। पितृपक्ष में तामसिक और राजसिक भोजन से बचना चाहिए क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं। इसलिए लहसुन और प्याज का सेवन इस दौरान वर्जित होता है ताकि श्राद्ध कर्म के दौरान मन और शरीर शुद्ध रहे और पितरों को प्रसन्न किया जा सके। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान शराब या किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन करना अत्यंत वर्जित है। यह समय संयम और साधना का होता है। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है बल्कि पितरों के प्रति अपमानजनक भी है। कर्म के प्रभाव पर नकारात्मक असर पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान बैंगन और कुछ विशेष सब्जियां सेवन करना वर्जित माना गया है। इसे अशुद्ध सब्जियां माना गया है और इसका सेवन श्राद्ध कर्म के दौरान नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य सब्जियां जैसे मूली है, हरी मिर्च है, कच्चा केला समय नहीं खाया जाता है। इस समय सात्विक और साधारण भोजन पर ध्यान देना चाहिए। काले तिल और सरसों के तेल का उपयोग पितृपक्ष के दौरान नहीं किया जाता है। काले तिल का उपयोग तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, लेकिन भोजन में इसका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। इसी तरह से सरसों के तेल को भी सेवन करना इस समय ठीक नहीं है क्योंकि यह तामसिक गुणों वाला होता है। उसके अलावा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। बासी भोजन या ऐसा भोजन जो अधिक समय तक खा गया हो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ताजे और साफ सुथरे भोजन ही पितर प्रसन्न करते हैं और श्राद्ध कर्म सफल होता है। बासी भोजन का सेवन करने से पितर को प्राप्त नहीं होती। बाहर या बाजार से लाए हुए भोजन, हो सके तो पितृपक्ष में बाजार से लाया हुआ भोजन न करें। इस दौरान घर में शुद्ध बना सात्विक भोजन करना चाहिए। अपने हाथों से बना भोजन पितरों को समर्पित करना चाहिए क्योंकि बाहर से लाए गए खाने में शुद्धता का अभाव हो सकता है जो श्राद्ध कर्म की भंग कर सकता है। अंडे, मांस, मछली। मांसाहार के साथ साथ अंडा और मछली का सेवन पितृपक्ष में निषिद्ध होता है। अंडे और मछली को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता को
प्रभावित करते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान क्या चाहिए ताकि पितरों की शांति मिल सके, और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। हालांकि कुछ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ जैसे खीर और पुए पितरों को समर्पित किए जाते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भोजन की विशेषता यह होती है कि उसे शुद्ध और सात्विक बनाया जाता है। श्राद्ध दाल, रोटी, पुए और फल शामिल होते हैं। भोजन को अत्यंत शुद्धता और पवित्रता से बनाया जाता है ताकि पितर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।